अगर आप इस साल होने वाले आरआरबी के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस साल आपकी जॉब लग जाए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपनी फैमिली में। आज हम टोटल 5 पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आरआरबी में सिलेक्शन के लिए ये एक सुनहरा मौका है। क्यों है? क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो क्या हो गई हैं, आगे बढ़ गई हैं। आपकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ गई हैं। यही वो वजह है सबसे बड़ी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इस बार जो सिलेक्शन का जो मौका है वो बहुत ज़्यादा हाई है आप लोगों का। अब इसके पीछे भी कुछ और भी कारण हैं, वो ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मर्जर इफ़ेक्ट आपके लिए क्या इम्पैक्ट डालेगा, लेट नोटिफिकेशन अगर हुआ है तो इससे आपका क्या फ़ायदा है। दूसरा, शुरुआत करने का ये बेहतरीन समय है, क्योंकि लगभग अब आप जोड़ें तो लगभग 5 महीने आपके सामने हैं और 5 महीने में बहुत बेहतरीन तैयारी होती है। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण विषय का मतलब क्या हो गया कि वो सारे टॉपिक्स की हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम के लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है, अंत तक इस वीडियो में देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख लेते हैं तो हो सकता है आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाए। सबसे पहली बात, हम अगर बात करते हैं मर्जर इफ़ेक्ट की, तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल कई सारे आरआरबीज़ में 1 स्टेट 1 आरआरबी के तहत मर्जर हुआ है, जिसके बाद पूरे स्टेट में केवल एक ही आरआरबी रह गई है। अब इससे देखिए क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली बात, क्या वैकेंसी घटेंगी? लोग कह रहे हैं कि सर मर्जर होता है तो वैकेंसी घटती है, ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण सिंपल सा है, जो वर्किंग एरिया है, जो वर्किंग एरिया है आरआरबीज़ का, वो कैसा था दोस्त? अलग अलग था। सर इसका क्या मतलब है? आप इस तरीके से मानिए कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 72 ज़िले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 72 ज़िले हैं। उन 72 ज़िलों में से 26 ज़िलों में पहले जो आर्यावर्त बैंक थी वो काम कर रही थी। इसी प्रकार से जो प्रथमा हमारी जो बैंक थी, जो प्रथमा बैंक थी, वो 18 ज़िलों में काम कर रही थी। और बचे हुए ज़िलों में बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, बचे हुए ज़िलों में बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक वो काम कर रही थी। लगभग 28 ज़िले शायद इनके पास बच रहे हैं, तो इसमें ये काम कर रही थी। तो जब मर्जर हुआ तो ये तीनों बैंकें मिलकर एक हो गई। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि जहाँ पर आर्यावर्त की ब्रांच थी वहाँ पे इन दोनों में से किसी भी बैंक की ब्रांच नहीं थी। तो मर्जर के बाद जो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस है वो नहीं घट रही हैं। जब नंबर ऑफ़ ब्रांचेस नहीं घट रही हैं तो आपका वैकेंसी पर इफ़ेक्ट पड़ना बिल्कुल ना के बराबर है, या फिर कह सकते हैं कि नहीं ही पड़ेगा। वैकेंसी पे कौन सी वैकेंसीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है? लगभग जाके पड़ता है स्केल 4, 5, 6, इस तरीके से इनमें जाके थोड़ा सा आपको देखते हैं कि पहले हर एक बैंक के अलग अलग हेड ऑफिस थे, वहाँ पे अलग अलग काम करने वाले लोग थे, लेकिन अब यहाँ पे एक ही हेड ऑफिस हो जाएगा तो एक ही काम करने वाले लोग हो जाएंगे। तो इस स्केल पे जाके फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमारा जो सिलेक्शन का है वो तो 1, 2 और 3 पे रहता है स्केल का, या ऑफिस असिस्टेंट पर रहता है। तो इनकी तो वैकेंसीज़ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो मर्जर से हमारा कोई इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ने वाला है, बल्कि अब क्योंकि जो बैंक्स हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा लार्ज स्केल पर जा रही हैं, तो उन्हें अभी मैन पावर की आवश्यकता भी ज़्यादा ही पड़ेगी, जिससे कि वो चीज़ों को संभाल पाए। तो सबसे पहली बात हमें समझ में आया कि मर्जर इफ़ेक्ट की वजह से हमारी जो वैकेंसी है वो घटने वाली नहीं है, वो जस की तस रहेंगी या बढ़ सकती हैं
तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे हमारे लिए सिलेक्शन का सुनहरा मौका मर्जर के इफ़ेक्ट की वजह से भी बन रहा है। कि पहले क्या होता था कि जैसे यहाँ हम यूपी की ही बात करें, पहले बड़ौदा की तरफ से पिछले 2-3 सालों से वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि ये पूरी बड़ी बैंक हो गई है तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है वो आएंगी ही आएंगी। फिर इसके बाद में देखो लेट नोटिफिकेशन, ये बहुत इम्पैक्ट डालने वाला है। सबसे पहले अगली चीज़ है क्या, लेट नोटिफिकेशन। इससे क्या होने वाला है, कई बच्चे यहाँ पे परेशान थे कि सर एग्ज़ाम आगे बढ़ गया है, एग्ज़ाम आगे बढ़ गया। मैं सबसे कह रहा था कि आप लोग खुश हो जाइए कि एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है, कारण क्या है कि मान के चलिए जो नोटिफिकेशन है वो आज आया होता, नोटिफिकेशन अगर आज आ गया होता, तो आज की स्थिति में आपको बता रहा हूँ, आज की स्थिति में जो बैंक्स हैं वो मर्जर से, यानी कि वो मर्जर से गुजर रहे हैं और इस समय पर वो ये नहीं बता सकते हैं कि उनके पास में कितने वेकेंट पद हैं। तो अगर आज की डेट में नोटिफिकेशन आता तो नंबर ऑफ वैकेंसी है ये रिपोर्ट ही नहीं होती, ये रिपोर्ट नहीं होती। तो जब नंबर ऑफ वैकेंसी रिपोर्ट नहीं होती तो क्या आपको मिल पाता, प्रीलिम्स के माध्यम से या मेंस के माध्यम से कुछ नहीं मिल पाता। तो जब नोटिफिकेशन आपका लेट हो गया है तो इसके बाद में होगा क्या कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो टाइमली रिपोर्ट होंगी, वो टाइमली रिपोर्ट होंगी। और पहले आप देखते थे कि प्रीलिम्स में कुछ वैकेंसीज दिखाई गई हैं और उसके बाद में प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद में मेंस में जाके कुछ वैकेंसी किसी एक बैंक ने और रिपोर्ट कर दी। तो जो बच्चे प्रीलिम्स में बैठते थे उन लोगों को तो मौका ही नहीं मिल पाता था उस रेशियो से सिलेक्शन का मेंस में बैठने के लिए। लेकिन इस बार ऐसी संभावना कम है कि यहाँ पे आपके प्रीलिम्स से पहले पहले सारी वैकेंसीज जो है वो रिपोर्ट कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों को मौका मिलेगा मेंस तक जाने के लिए और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर मेंस की परीक्षा में अपने आप को आजमा पाएंगे। तो दूसरा आपको ये समझ में आ गया नेट नोटिफिकेशन का आपके लिए क्या फ़ायदा होने वाला है। फिर ये है शुरुआत करने का सबसे बेहतरीन समय। तीसरी चीज़ है बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट क्यों है, क्योंकि आपके पास में अभी जो समय बचा है वो हम ये मान के चल सकते हैं कि अब अगर हम जुलाई से भी लेते हैं तो आपके पास में 5 महीनों का समय है। 5 महीनों का समय है। बेहतरीन तरीके से अगर आप इसको यूज़ कर लो, और मेंस के लिए तो हमारे पास पूरे 6 महीने हैं, तो 5 महीनों के लिए आप पीओ के लिए है, 6 महीने के लिए स्केल 2 और 3 के लिए है, और स्केल 3 के लिए तो 7 महीने का समय है। तो अभी से भी अगर आप इस तैयारी को शुरू करते हैं, अगर अभी भी आप इसको शुरुआत करते हैं तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि किसी भी तैयारी को करने के लिए ये एक आइडियल समय माना जाता है कि लगभग आपके पास में 5 से 6 महीने का जो समय होता है किसी भी परीक्षा के लिए आइडियल माना जाता है, आदर्श माना जाता है। 5 से 6 क्या है महीने आदर्श समय है किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो ये आपके लिए हो गया। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे ना कि जो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि हमें करना है या नहीं करना है। कई सारे बच्चे अब सोच सकते हैं कि हाँ इस बार मैं आरआरबी को टारगेट कर सकता हूँ। तो 5 से 6 महीने का समय है, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट है। बस थोड़ा सा सोचने का तरीका आपको चेंज करना है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है वो पूछे क्या क्या जाते हैं। सब्जेक्ट्स में आपके क्वांट पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है, फिर उसके बाद में हिंदी अथवा इंग्लिश जो आप चूज़ करें, फिर कंप्यूटर है और जीए का सेक्शन है। अब सर यहाँ पे हमें ये बताओ कि ये तो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन किन सब्जेक्ट्स पर हम ज़्यादा फोकस करें
ज़्यादा फोकस का मतलब ये नहीं है कि बाकी के सब्जेक्ट्स को निगलेक्ट करना है, फोकस ज़्यादा करना है कि उन पर हमें समय ज़्यादा देना है। क्वांट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, रीजनिंग में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश अगर कुछ ले रहे हो तो उसमें आपको अच्छा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात अगर करते हैं हम हिंदी की, कई सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश में से हम क्या लें, क्योंकि इंग्लिश में हमारे वही 15 से 20 मार्क्स तक बन पाते हैं, मुश्किल से 15 मार्क्स तक ही रह जाते हैं। और जो हिंदी है लोग ऐसा कहते हैं, मैं स्पष्ट लिख रहा हूं, लोग कहते हैं कि टफ है, लेकिन हम कहते हैं बहुत इजी है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हम पिछले 2 से 3 साल लगभग होने जा रहे हैं, हम हिंदी आपको प्रोवाइड कराते हैं और लगातार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके 30+ मार्क्स बड़े ही ईजिली बनते हैं। लास्ट टाइम मैंने ही स्केल 2 का दिया था और मेरे 31 मार्क्स थे हिंदी में। और ऐसा मैंने कुछ खास पढ़ा भी नहीं था, बस आप लोगों को पढ़ाया था, उसी के आधार पे मेरे आ गए थे, मैंने कुछ अलग से तैयार नहीं किया था। तो अगर इस हिंदी को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, आरआरबी में अगर आप हिंदी को टारगेट करना चाहते हैं तो हमारा एक डेडिकेटेडली बैच चलता है। इस बैच में आप इनरोल करा सकते हैं। 449 रुपीज़ का ये बैच है। कैसे पेमेंट करना है? दिए गए नंबर पे आपको यूपीआई कर देना है, इस नंबर पे यूपीआई करना है 449 रुपीज़ का। यूपीआई करने के बाद में इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दो स्क्रीनशॉट, आपको 2 मिनट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पे पूरा कोर्स रहेगा और यहाँ पे जो वैलिडिटी है वो एग्ज़ाम तक रहेगी, यानी कि जो क्लर्क तक का जो भी आखिरी एग्ज़ाम आपका हो रहा है वहाँ तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो इस कोर्स में आपको हम क्या क्या देने वाले हैं, एक बार बस 2 मिनट हम इसमें आपसे चाहते हैं। इस कोर्स में हम आपको पूरा सिलेबस देंगे, पीडीएफ देंगे, वीडियो क्लासेस देंगे। दूसरा, टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे, इसका भी आपको पीडीएफ मिलेगा और वीडियो क्लासेस मिलेंगे। फिर इसके बाद में तीसरा, प्रैक्टिस वीडियोस मिलेंगे जिसमें 150 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक, जो भी आपके सिलेबस में है उसमें 150 प्रश्नों की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसके बाद में 15 एडिटोरियल मिलेंगे आपको प्रश्नों के साथ। 15 एडिटोरियल मिलेंगे प्रश्नों के साथ, इसका भी आपको पीडीएफ मिलेगा और वीडियो मिलेगा। फिर इसके बाद 15 मॉक्स प्रैक्टिस के तौर पर हम देंगे कि जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस करें। सिर्फ यहाँ पे अभी आपकी हम तैयारी नहीं पर रख रहे, हम यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देंगे 15 मॉक। इसमें भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वीडियो मिल जाएगा। फिर 6वें नंबर पे स्पेशल 15 मॉक्स, ये होंगे, पीडीएफ भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा। तो टोटल आपको 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 15 मॉक टेस्ट केवल प्रैक्टिस के तौर पे दिए जा रहे हैं और 15 हम स्पेशल मॉक टेस्ट देंगे जहाँ पे आप अपनी तैयारियों को परखेंगे। फिर इसके बाद में रीडिंग आर्टिकल्स, ये आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। एक तरह से ये जो पूरा बैच है वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह है कि बस आपने एक बार बैच को परचेज कर लिया
और उसके बाद आप भूल जाइए कि आपको हिंदी कहीं और से भी करनी पड़ेगी और आप इजीली 30+ मार्क्स लेकर आ जाएंगे। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो खुश हो जाइए, बहुत बेहतरीन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर आपको मेजरली फोकस करना है, और बाकी कंप्यूटर और जीए आप लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जहाँ पे लगभग हर बच्चा बराबर ही करता है। और हम तो ये कहते हैं इवन क्वांट और रीजनिंग में भी बच्चे बराबर करते हैं। मेनली चीज़ जो फोकस आके फंसता है वो हिंदी या इंग्लिश में फंसता है, कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश ले लीजिए, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप वही 15-17 नंबर तक लाते हैं या 20 नंबर तक लाते हैं, फिर आप हिंदी पर स्विच कर जाइए। हिंदी में आप आसानी से 30 नंबर ले आएंगे, तो जो 10 से 12 नंबर का जो एज है ना, वही आपको सिलेक्शन में मदद करेगा। ठीक है, तो हमें किन किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है? क्वांट पर करना है, रीजनिंग पर करना है, हिंदी या इंग्लिश में से जो आप चूज़ कर रहे हैं उस पर करना है, और कंप्यूटर जो जीए है वो हमें लगातार पढ़ते रहना है, और बहुत ज़्यादा फोकस हमें ऊपर के 3 सब्जेक्ट्स पर करना है। फिर इसके बाद में जो 5वां जो हमारा पॉइंट है जिस पे हमें बात करनी है, 5वां पॉइंट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? तो यहाँ पे हम बस अभी थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दें कि कुछ इसमें हैं जो स्पीडी हैं, स्पीडी टॉपिक्स। ये आपको किस में हेल्प करेंगे? प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे। क्वांट और रीजनिंग, क्वांट और रीजनिंग। क्वांट में है आपका सिंप्लीफिकेशन है, फिर इसमें क्वाड्रेटिक है, और इसके साथ ही नंबर सीरीज़ है। नंबर सीरीज़ है। ये आपके 3 ऐसे टॉपिक हैं क्वांट के अंदर जो आपको बहुत अच्छे से फोकस करते हुए बहुत जल्दी जिनमें आप मार्क्स ला सकते हैं। 2 मिनट या 1.5 मिनट में 5 प्रश्न कर सकते हैं, वो ये टॉपिक है। इसी प्रकार से जो रीजनिंग है, इसमें अगर आप देखो तो सिलॉक्स है। सिलॉक्स के बाद में आपका इनपुट ये क्या कहते हैं, कंपैरिजन बेस्ड वाले जो आते हैं ना, कंपैरिजन वाले कि A इज़ ग्रेटर देन B इज़ इक्वल टू C, इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो। फिर आपका चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग है, चाइनीज़ कोडिंग। इसके बाद में आपका ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक। इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। अभी हम आपको यहाँ पे लगभग बता रहे हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि स्पीडी टॉपिक्स आपको प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से फोकस करने हैं। फिर इसके बाद आपको जो फोकस करना है, DI पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, प्लस पजल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये आपको लगातार लगाने ही पड़ेंगे। और इसके बाद में जो हम कह सकते हैं अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक हैं, अरिथमेटिक के कुछ ही टॉपिक हैं। हम पूरा अरिथमेटिक तैयार करने के लिए कभी नहीं कहते। अरिथमेटिक में आप तैयार कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, और टैप एंड वाटर। ये एक आपका जो चैप्टर रहता है नल और टंकी वाला, इसी से मिलता जुलता हमारा कौन सा होता है, वर्क एंड टाइम का। दोनों में लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट चलते हैं। फिर इसके बाद में परसेंटेज आप तैयार कर लीजिए। फिर आप मिक्सचर वाला आप तैयार कर लीजिए, एवरेज आप तैयार कर लीजिए, और एज आप तैयार कर लीजिए,
अगर आप ये 5-6 टॉपिक भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से देखिए 6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी जो मुझे याद आता जा रहा है मैं बस वही लिख रहा हूँ। इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करके चलनी है। तो ये आपके 2 सब्जेक्ट्स की हमने बात कर ली। तीसरा, हम क्योंकि हिंदी पढ़ाते हैं हम थोड़ा हिंदी पर ज़्यादा फोकस करते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो हिंदी में आप आ जाइए। हिंदी में आपको कुछ नहीं करना है, केवल बैच पकड़ लेना है। बैच में जो जो दिया जाए वो कंप्लीट कर देना है, और हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपके 30+ मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करके ले जाते हैं तो। और इसके बाद बचता है आपका कंप्यूटर और जीए। तो कंप्यूटर तो आपको लगातार पढ़ते ही रहना है, जहाँ से भी आपको मिलता जाए आप लगातार कंप्यूटर पढ़ते रहिए, क्योंकि लगभग 10 से 12 नंबर ही लगभग सबके आते हैं। फिर जीए में क्या है, जीए में एटलीस्ट 6 महीने का करंट, ये आप फोकस करिए। बस इतने से आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छे हद तक आपको बेनिफिट देगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेंगी। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी में जुड़ जाओ। और हिंदी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम बहुत बेहतरीन एक कोर्स करा रहे हैं। जिन लोगों ने भी कोर्स ले रखा है, लगभग 550 बच्चे अभी तक इसमें एनरोल करा चुके हैं। आज की डेट तक 546 थे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें एनरोल करा लीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन टाइम है ये आरआरबी में सिलेक्शन को लेके। तो कैसे आपको एनरोल कराना है, दिए गए नंबर पे 449 रुपीज़ का यूपीआई करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। 2 मिनट के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पे बैच रहेगा और वैलिडिटी इसकी एग्ज़ाम तक रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।